नमस्कार मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न से आज के इस दिव्य संदेश की शुरुआत करते हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और सिर्फ थोड़ा सा भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांति से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनने के बाद आपका जप के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल ही जाएगा। आपका वह छोटा सा जप भी कितना बड़ा पुण्य बन रहा है, कितनी बड़ी सुरक्षा बन रहा है, इसका आपको आज अनुभव होगा। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। गुरुदेव का ये ज्ञान आज भारत के विश्व के किस स्थान तक पहुंच रहा है, ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप ये पवित्र संदेश कहाँ से सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें ये बताएगा कि गुरुदेव की वाणी की ज्योति कहाँ कहाँ प्रकाशित हो रही है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम गुरुदेव के साहित्य के वो 3 दिव्य रहस्य भी जानेंगे, जिससे आपका नाम जप और गायत्री जप का फल 1000 गुना बन जाएगा। और वो कौन सी भूल है जिसके कारण जप का फल कम हो जाता है। ये ज्ञान अगर आपने अंत तक नहीं सुना तो हो सकता है आपका ये अवसर अधूरा रह जाए। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गंगा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा, गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये तो साक्षात ज्ञान, पवित्रता और प्रकाश की जननी है, वेदों की माता है। जब कोई व्यक्ति दिन में थोड़ा सा भी समय निकालकर, चाहे वह 5 मंत्र हो, चाहे वे 11 हो, चाहे वे 108 बार की हुई एक माला क्यों न हो, चाहे वे मन में क्यों न किया गया हो, श्रद्धा के साथ गायत्री का नाम जप करता है, तो समझो उसने अपने पूरे दिन को पवित्र कर लिया। गुरुदेव कहते हैं, जप का अर्थ सिर्फ माला के दाने सरकाना नहीं है। जप का अर्थ है अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना। जप का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा की गोद में बिठा देना। जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे सुरक्षित महसूस कराती है, वैसे ही जब आप गायत्री माता का जप करते हैं तो आप माँ की गोद में बैठ जाते हैं। फिर आपको किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का भय छू नहीं सकता। आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, किसी के पास घंटे भर पूजा करने का समय नहीं। गुरुदेव इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास समय कम है तो चिंता मत करो, थोड़ा ही करो, पर सच्चे मन से करो। गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। 1 लोटा गंगा जल भी पूरे घर को पवित्र कर देता है। वैसे ही थोड़ा सा भी सच्चे मन से किया गया गायत्री जप तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे वातावरण को पवित्र और प्रकाशित कर देता है। आज हम इस विषय पर क्या क्या जानने वाले हैं, इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम 4 दिव्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला बिंदु है, थोड़े से जप का इतना बड़ा महत्व क्यों? गुरुदेव ने इसे पारस की उपमा क्यों दी है? दूसरा बिंदु है, जब आप जप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर और आपके सूक्ष्म जगत में क्या क्या पवित्र परिवर्तन होते हैं। तीसरा बिंदु है, नाम जप को करने की सही विधि, सरल और वैज्ञानिक विधि क्या है, जिससे उसका फल कहीं गुना बढ़ जाता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, गायत्री जप करने वाले साधक के जीवन में गुरुदेव के अनुसार कौन कौन से दिव्य अनुभव और दिव्य संरक्षण प्राप्त होते हैं।
तो चलिए पहले बिंदु से आरंभ करते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये संसार एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है। हर विचार, हर कर्म एक तरंग उत्पन्न करता है। जब आप क्रोध करते हैं तो नकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है। जब आप प्रेम करते हैं तो सकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है। गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, सबसे पवित्र और सबसे सकारात्मक तरंग है। इसके 24 अक्षरों में 24 दिव्य शक्तियों का वास है। 24 ऋषियों की तपस्या, 24 देवताओं का आशीर्वाद इसमें समाहित है। इसलिए जब आप थोड़ा भी जप करते हैं तो आप इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तरंग से अपने आप को जोड़ देते हैं। जैसे एक छोटा सा दीपक भी बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आपका छोटा सा जप भी आपके जीवन में बड़े से बड़े अंधकार को, निराशा को और नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता रखता है। गुरुदेव कहते हैं जप एक प्रकार का आध्यात्मिक स्नान है। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, वैसे ही मन को, बुद्धि को और आत्मा को शुद्ध करने के लिए जप रूपी स्नान अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति दिन में थोड़ा भी जप करता है उसका मन कभी भी मलिन नहीं हो सकता। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं जो अत्यंत विज्ञानपूर्ण है। गुरुदेव ने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया है। वे कहते थे गायत्री जप केवल धार्मिक क्रिया नहीं, वो एक सूक्ष्म विज्ञान है। जब आप जप करते हैं तो 3 स्तर पर शुद्धिकरण होता है। पहला है शरीर के स्तर पर। गायत्री मंत्र के उच्चारण से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वे आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों को जागृत करती हैं जो सामान्यतः सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग नियमित थोड़ा भी जप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति दिखाई देती है। मित्रों, दूसरा स्तर है मन के स्तर पर। हमारा मन प्रतिदिन हजारों विचारों से भरा रहता है। चिंता, तनाव, ईर्ष्या, भय। जप इन सभी विचारों के लिए एक दिव्य विराम है। जब आप जप करते हैं तो मन एक ही पवित्र विचार पर केंद्रित हो जाता है। ये एकाग्रता का सबसे सरल अभ्यास है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। गुरुदेव कहते थे अशांत मन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता। शांत मन ही मंदिर है। तो थोड़ा सा जप आपके मन को मंदिर बना देता है। और तीसरा सबसे गहरा स्तर है आत्मा और सूक्ष्म जगत के स्तर पर। गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक जप के साथ आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। इसे वे प्राण ऊर्जा का कवच कहते हैं। ये कवच आपको दृश्य और अदृश्य नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। आपके पितरों को शांति मिलती है। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। ये थोड़ा सा जप आपके प्रारब्ध को भी शुद्ध करता है। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं जो बहुत ही व्यवहारिक है। नाम जप को कैसे करें कि उसका फल 1000 गुना हो जाए। गुरुदेव ने इसके लिए 5 सूत्र दिए हैं जिन्हें आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। जिसमें पहला सूत्र है पवित्रता। जप के लिए स्थान और शरीर की पवित्रता अच्छी है। स्नान करके शांत स्थान पर बैठकर जप करना सर्वोत्तम है। यदि संभव न हो तो मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। सच्चे मन से, ईमानदारी से किया गया जप कहीं भी फलदायी होता है। दूसरा सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। गायत्री मंत्र में, गायत्री माता में और गुरुदेव में अटूट श्रद्धा रखें। ये मत सोचिए कि आपका थोड़ा सा जप करने से क्या होगा। ये सोचिए कि मैं जगत जननी के दरबार में बैठा हूँ, वे मेरी सुन रही है। श्रद्धा ही जप का प्राण है। तीसरा सूत्र है अर्थ भावना। गायत्री मंत्र का अर्थ है हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप। परमात्मा को
हम अपनी अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। जब आप जप करें तो इस भावना के साथ करें कि हे माँ, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि दो। चौथा सूत्र है नियमितता। गुरुदेव नियमितता पर बहुत ही जोर देते थे। वे कहते थे, अनियमित रूप से बहुत सारा जप करने से अच्छा है नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा जप करना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज का थोड़ा थोड़ा जप एक दिन आपके जीवन को अमृत से भर देता है। पांचवा और अंतिम सूत्र है समर्पण। जप करने के बाद अपने मन को, अपने दिन को, अपने कर्म को गायत्री माता को समर्पित कर दो। बोलो, हे माँ, ये छोटी सी साधना आपके चरणों में अर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। अब आइए अंतिम और सबसे प्रेरणादायक बिंदु पर। जो लोग थोड़ा भी जप करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या शुभ होता है। गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं, गायत्री साधक कभी भी अकेला नहीं होता। उसकी सहायता के लिए सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियाँ सदैव तत्पर रहती हैं। उसके जीवन में 3 चीज स्वतः आने लगती हैं, जिसमें पहली है सुरक्षा। आकस्मिक दुर्घटनाओं से, गलत निर्णयों से और नकारात्मक लोगों से उसकी सुरक्षा होने लगती है। उसे सही समय पर सही प्रेरणा मिल जाती है। दूसरा है सफलता। उसके कार्यों में पारदर्शिता और पवित्रता आने से उसके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि अब सन्मार्ग पर चलने लगती है। वह वही कार्य करता है जो उसके लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हो। तीसरा है शांति। जो शांति लोग बाहर महलों में, धन में, पद में खोजते हैं, वह शांति गायत्री साधक को अपने भीतर ही मिलने लगती है। मित्रों, उसका घर मंदिर बन जाता है, उसका मन प्रसाद बन जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप दिन में थोड़ा भी नाम जप, थोड़ा भी गायत्री जप करते हैं, तो आप इस युग के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपने अपने मानव जीवन का सबसे सुंदर उपयोग शुरू कर दिया है। इसे कभी भी छोड़िए मत, इसे बढ़ाते रहिए। अपने बच्चों को ये भी संस्कार दीजिए, उन्हें भी रोज गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए। ये एक ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा। तो आज से संकल्प लीजिए कि हम चाहे कितनी भी व्यस्तता में हों, गायत्री माता के लिए 5 मिनट जरूर निकाल लें। ये 5 मिनट आपके 24 घंटे को स्वर्ग बना देगा। अंत में आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे गायत्री माता, हे गुरुदेव, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, ताकि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें। हमारा जीवन प्रकाश में हो, ज्ञान में हो और प्रेम में हो। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि गुरुदेव का ये प्रकाश और भी घरों तक पहुंच सके। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं गुरुदेव के नए वचनों के मोती के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।